नमस्कार दोस्तों। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। एक तरफ जहां उत्तरी पश्चिमी भारत में हरित क्रांति को सफलता मिली, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भारत में यह असफल हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत में हरित क्रांति को सफलता क्यों मिली। उत्तरी पश्चिमी भारत सूखा ग्रसित क्षेत्र था। इस कारण स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर सिंचाई साधनों के विकास पर विशेष बल दिया गया और नहर सिंचाई का तीव्र विकास किया गया, जो हरित क्रांति का आधार बना। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत में उर्वर जलोढ़ भांगर मृदा पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। इस प्रदेश में परंपरागत रूप से गेहूं की कृषि की जाती रही है और गेहूं का हाइब्रिड बीज 1965 में ही आ गया था, जिसका इस क्षेत्र को लाभ मिला। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत में खेतों का आकार बड़ा था और भूमि के वितरण में विषमता कम थी, जिस कारण किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि थी और यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रमों को सफलता मिली हुई थी, जो हरित क्रांति के लिए सहायक बनी, क्योंकि यहाँ किसानों के पास भूमि में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध थी। इस क्षेत्र में शासन द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता दिखाई गई और समाज द्वारा भी सहभागिता दिखाई गई, जिसके कारण यहाँ पर उच्च उत्पादकता वाले बीजों के कार्यक्रम को सफलता मिली। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मैदानी भारत में उर्वर जलोढ़ खादर मृदा पाई जाती है। यह लगभग सभी प्रकार की कृषि फसलों के लिए उपयुक्त है। फिर भी यहाँ हरित क्रांति सफल नहीं रही और वर्तमान में भी यह प्रदेश कृषि में अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित नहीं हुआ है। तो इसके कारण क्या हैं, आइए जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और बाढ़ प्रबंधन यहाँ एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद सिंचाई सुविधाओं के विकास पर नहीं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया। वहीं जब 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो उसके समय गेहूं का ही हाइब्रिड बीज उपलब्ध था, जबकि यह प्रदेश परंपरागत रूप से चावल के लिए प्रमुख रहा है। यहाँ चावल की खेती की जाती रही है, जबकि चावल का हाइब्रिड बीज 1983 में आया। इस कारण संकर बीजों का लाभ इस प्रदेश को नहीं मिला। इसके अलावा इस क्षेत्र में कृषि में संस्थागत समस्याएं बड़े स्तर पर बनी हुई थीं और यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम भी असफल रहा था। इसके कारण यहाँ भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। यहाँ पर भूमिहीन सीमांत और लघु किसानों की अधिक संख्या है, जिनके पास भूमि में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र में शासन ने भी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है और लोगों में भी सहभागिता का अभाव पाया जाता है। यही वो कारण हैं जिनसे पूर्वी भारत में हरित क्रांति असफल रही है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।